हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं सुरमी पटेल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताती हूँ कि यूके में स्ट्रगल कैसा है और इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आते हैं तो यूके में उन लोगों के साथ कैसा स्ट्रगल होता है, कैसे जॉब ढूंढने में परेशानी होती है और क्या क्या स्ट्रगल होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी सारी खबरें आपके तक पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। आज मैं बताती हूँ कि यूके में कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब मैं यूके आई थी और मैं इधर आई तब मुझे पता नहीं था कि कैसा होता है, बट मेरी एक सिस्टर थी जो उसके साथ में रह रही थी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, यूके जाएंगे सब कुछ कर लेंगे, ये होगा वो होगा, हमको जॉब मिल जाएगी, आसान है। नहीं, इतना आसान नहीं है यूके में जॉब मिलना दोस्तों। मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप इधर आ रहे हो और आपको कोई रेफरेंस है या आपका रिलेटिव कोई इधर है, आपका फ्रेंड इधर है और आपको वो जॉब ढूंढ के दे और वो जहाँ जॉब कर रहा है उसका आपको रेफरेंस मिले, तो ये इधर जॉब ढूंढने में बहुत आसानी रहती है। बट आपका कोई रिलेटिव नहीं है, आप पहले अकेले हो और इधर आ रहे हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका इधर कोई नहीं होता। पहले ऐसे बहुत था, अब ज़्यादा नहीं रहा है, क्योंकि हम सबको पता ही है कि अभी अब्रॉड जाने का क्रेज़ बहुत ही बढ़ गया है। चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री हो, अब्रॉड जाने के लिए लोग तरस रहे हैं। और ऐसे वीज़ा लगा रहे अब्रॉड का, आप सबको तो पता ही होगा कि लोग कैसे आ रहे हैं इधर। सो कोई ना कोई उसका रिलेटिव हो ही जाता है। बट एज ए स्टूडेंट जब मैं आई थी और मुझे जो परेशानी हुई थी जॉब ढूंढने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब मैं सितंबर 2022 में इधर आई, तो मैं मेरी सिस्टर के साथ रह रही थी और मेरी सिस्टर, उनकी जॉब फिक्स थी। तो चलो, उनकी जॉब फिक्स थी, बट वो जो फील्ड में काम कर रही थी, मुझे वो फील्ड में काम नहीं करना था। तो मैं मेरे तरीके से जॉब चुनना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टू फ्रेंड्स थे। मैं जब यूनिवर्सिटी गई तब मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली थी। तो हम दोनों ने तय किया कि हम क्या करेंगे, सुबह घर से निकल जाएंगे और जो सारी शॉप्स है, अलग अलग जो सेंट्रल लंदन में रेस्टोरेंट है, सही जगह पे पूछेंगे कि आपको कोई जॉब रिक्वायरमेंट है, पोजीशन है कोई ऐसी जो हमको जॉब मिल सके। और हम हमारा क्या करते थे, सीवी लेके निकल जाते थे। तो एवरी सुबह हम यही करते थे कि हमारा सीवी लेके निकल जाते थे और हर जगह किसी को ईमेल आईडी पे मेल करते थे और सब ऐसा करते थे। तो एक दिन हमको ऐसे ढूंढते ढूंढते, हमारा इधर एक नज़दीकी एरिया है जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, हम गए और दो और फ्रेंड मिल गए, वो भी जॉब ढूंढ रहे थे। तो हम सब ने तय किया कि हम साथ में जॉब ढूंढते हैं, अगर किसी एक की भी जॉब लग गई तो हम धीरे धीरे करके एक दूसरे को खींचते रहेंगे, वहाँ जॉब में ले जाएंगे। ये हुआ। और मुझे फिर एक एक कांटेक्ट मिला। वो कांटेक्ट में मुझे, मेरी पहली जॉब थी, वो इंसान को मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि वो बंदा मेरे लिए बहुत भगवान समान था। क्योंकि जब मैं इधर आई और उसने मुझे कांटेक्ट में दिया तो मुझे जॉब लगी टाको बिल में। मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बता दिया है कि मुझे टाको बिल में जॉब लगी थी। और टाको बिल क्या है, तो लाइक अब सबवे मैकडी जैसा ये स्टोर है जो सब कुछ मिलता है, लाइक बरीटोज, फ्राइज, नाचोस एंड चूरोज, वो सब कुछ मिलता है, ऐसी शॉप है। वहाँ मैं लगी थी। मैंने थोड़े टाइम उस पर काम किया और पता चला कि नहीं यार, ये काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट मैंने क्या किया कि जहाँ मैं काम कर रही थी उधर का पूरा एक्सपीरियंस ले लिया। इधर एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि आप अगर एक जॉब फिनिश करके दूसरी जॉब पे जाओगे तो वहाँ आपको पूछा जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये लोग। मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बाद में बताती हूँ, पहले ये बता दूँ कि अगर आपने पहली जॉब की और दूसरी जॉब में आप वो जॉब स्विच कर रहे हो आप और दूसरी जॉब में जा रहे हो, तो आपको बोलेगा कि आपका कौन कौन सा एक्सपीरियंस है। तो मैं यही बता दूं कि जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो ना, उसका वही पर्टिकुलर काम मत करो। उसको बोलो कि आपको सब कुछ सीखा है, आपको सीखना है, आपको जानना है। क्योंकि मेरे लिए तो ये पूरा नया था। जब मैं आई थी तब भी मैं अहमदाबाद से हूँ, मैंने इंडिया में कोई भी काम नहीं किया था। मैं एज अ फ्रेशर, मैं जीरो से स्टार्ट कर रही थी इधर। क्योंकि मैं बैचलर फिनिश करके सीधा इधर आई थी, तो मेरे जॉब करने का सवाल ही नहीं उठता, मैंने कोई जॉब नहीं की है। मैंने उसको बोला कि मैं एज फ्रेश हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, अगर आप सिखाओगे तो आई ट्राई टू माई बेस्ट, मैं आपको मेरा बेस्ट दूंगी।
तो मुझे एक सीखने का मौका दो। उसने मेरे को दिया, उसने मेरी 1 वीक की ट्रेनिंग ली, उसने मेरे को प्रोहिबिशन पीरियड पे रखा था 3 मंथ के लिए। 3 मंथ के लिए उसने मुझे रखा प्रोहिबिशन पीरियड के लिए, और उसको मेरा काम अच्छा लगा क्योंकि मैंने इतने एफर्ट्स किए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और वो जॉब को उन लोगों का ना क्या होता है, ट्रस्ट आपको रखना चाहिए, आपका वो विश्वास होता है उन लोगों के ऊपर कि नहीं आप ये काम कर सकते हो, और आप अच्छे से पूरी ईमानदारी से अगर काम करते हो तो वो लोग डेफिनेटली आपके लिए अच्छा सोचेंगे, आपको बहुत हेल्प भी करेंगे। सो मेरे साथ यही हुआ। सो मेरा अच्छा वर्क देख के एक बंदा था, वो उसने मुझे बोला कि तू अच्छा काम करती है, तेरे को ये सब आता है। तो मुझे उसने रिकमेंड किया कि इधर से अच्छा स्टोर है, उधर तू अप्लाई कर, वहाँ पे रेट भी अच्छा है और तुझे अच्छा लगेगा। उसने मुझे किसी और जगह रिकमेंड किया। आप देख रहे हो दोस्तों कि अगर आप कोई काम में अच्छे हो और आपके कनेक्शन अच्छे है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है और आप सबके साथ घुल मिल के रह रहे हो, आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी बढ़ती होनी ही होनी है, आपको प्रमोशन मिलता ही जाएगा। उसी तरह उस बंदे ने मुझे रिकमेंड किया और मेरी बढ़ती हो गई, और उसके बाद मैंने दूसरी जगह अप्लाई किया। थैंक गॉड मुझे जॉब भी मिल गई और मैंने अच्छी जॉब की, उसमें मेरा पे रेट भी बहुत अच्छा था। मैंने काम करके बहुत मज़ा किया उधर, और उधर से मेरे को कुछ और नया सीखने को मिला कि कैसा होता है कि हर एक जॉब अलग अलग तरीके से की जाती है, हर एक जॉब में कुछ उनके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। तो क्या है, अब जब भी आप किसी नई जॉब ट्राई करोगे तो आपको ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट करना ही पड़ेगा और आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ये बता दूं कि कभी जीरो से स्टार्ट करने के लिए मत घबराइए। आप अभी जो जॉब कर रहे हैं उसका पे रेट अच्छा नहीं है, वो कैसी है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको दूसरी जॉब के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर वो आपका नहीं सोच रहे तो आपका ग्रोथ होना ही नहीं है। अगर आपका ग्रोथ नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो। इधर नहीं बोल रहे हो कि आप लंदन में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके मीन्स के कनाडा में हो, यूएसए में हो, डजंट मैटर, या आप इंडिया में भी हो। अगर आप किसी भी तरह की जॉब कर रहे हो और उधर आपको लगता है कि नहीं इधर मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आपको डेफिनेटली जॉब चेंज करनी चाहिए और अच्छा बेस्ट ट्राई करना चाहिए कि आपको अपने स्किल को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको मौका मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो चेंज कर दो, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे ना तब तक आपका इम्प्रूवमेंट होने से रहा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हेलो। किन लोगों को लगता होगा कि यूके में बहुत इजी है, तो मैंने जैसे बताया कि जॉब और सुबह उठ के सबसे जल्दी जाना पड़ता है जॉब के लिए, और कई कबार लोग इधर इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं ना तो वो नाइट ड्यूटी करते हैं, इसलिए कि नाइट में काम करने के बाद उसको सुबह क्या है डे में वो स्कूल कॉलेज जाते होंगे, उनके असाइनमेंट्स होते हैं वो वगैरह वो फिनिश करते हैं। और इधर क्या है, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो इधर कंपलसरी आपको ना लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। आपका जो आईडी कार्ड दिया होता है उसको टैप करना पड़ेगा। ये सब कुछ होता है। अगर आप ये नहीं करते हो तो वो लोग आपको ना नोटिस भेज देंगे, आपको मेल करेंगे और अलर्ट करेंगे कि आपकी ये प्रेजेंट कंपलसरी है, आपने प्रेजेंट नहीं की है, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट और वर्कर को बहुत सारे तकलीफें होती है। कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं ये वेरी इजी है, तो मैं बता दूं कि नहीं, यूके की लाइफ इज़ वेरी टफ। वो इजी नहीं है, बोलते हैं ना बहुत ही बिजी लाइफ रहती है हमारी, पूरा स्केड्यूल बिजी रहता है। और वर्कर्स को क्या होता है, कौन कौन सी परेशानी करनी पड़ती है। तो कुछ बार ऐसा होता है कि अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो और स्किल वर्कर वीज़ा पे आ गए तो इधर आने के बाद पता चलता है उन लोगों को कि उनकी जो कंपनी है ना वो लंदन में नहीं है, तो आप रह रहे हो लंदन में और काम करने के लिए आपको जाना पड़ेगा आउट लंदन में। अगर लंदन में भी है तो क्या होता है, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर में उनकी ऑफिस होती है और वो काम भी ऐसा देते हैं कि आपको ट्रैवल भी बहुत करना पड़ता है। बट एक बात तो इधर अच्छी है कि लंदन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। अगर आप लंदन के बाहर चले जाओ तो थोड़ी दिक्कत रहती है, उधर आपका पर्सनल व्हीकल होना चाहिए तो आप आराम से कर सकते हो, वरना तो लंदन में बहुत ही इजी ट्रांसपोर्टेशन है। मैंने ये बता दिया। और ये क्या था कि स्टूडेंट, अगर मेरी बात बोलो
तो मैंने जो बताया कि मैं जब दूसरे स्टोर में लगी तो वहाँ भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। वहाँ मेरी नाइट की ड्यूटी थी और नाइट की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद 3 दिन ऐसे होते थे मैं सीधा वहाँ से यूनिवर्सिटी चली जाती थी। यूनिवर्सिटी में पूरा दिन बिताने के बाद जब शाम को घर आओ तो खाना बनाओ, खाओ, फिर अपना कुछ पर्सनल काम होता है वो करो। सो बहुत सारी तकलीफ़ें रही है। 6 महीने तो ऐसा लगा है मुझे कि जब मेरे लंदन में 6 मंथ हुए तब तक तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, ओ माय गॉड, इधर तो मैं कैसे लाइफ जी रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं इंडिया में लाइफ जी रही थी, मेरे को इधर नहीं रहना है। बहुत कुछ मिस होता है क्योंकि क्या होता है कि हमने ना पूरा, अगर मम्मी पापा खाना बनाते हैं तो खाना खा लिया, हमको ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर हर एक बच्चा, हर एक लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अपना काम बस खुद ही करना होता है। लाइक खाना पीना, अपने को सब कुछ रहना करना, वो सब खुद ही करना पड़ेगा। तो वो सब कुछ मिस होता है। इंडिया में क्या है, पर्सनल व्हीकल होते हैं और इधर आने के बाद इतना तो होता नहीं आपके पास कि बजट होता नहीं कि आप तुरंत ही इधर आके कोई व्हीकल ले लो। उसके लिए यहाँ की प्रोसेसिंग होती है, ये ड्राइविंग लाइसेंस निकालो, प्रोविजनल निकालो, उसके बाद CBT करो, बहुत सारी प्रोसेसें रहती है। ये सब के वीडियो भी मैं इधर डालेगी तो आपको दिखाएगी। बट अभी जो मैं बोल रही हूँ कि यूके में कैसा होता है, आज की ही बात देख लो। देखो अभी मैं सुबह उठी थी तो बहुत अच्छा वेदर था और जब मैं सुबह उठी, चाय नाश्ता किया, बहुत अच्छा वेदर था, मैं खुश हो गई थी। और जब बाहर निकली पता चला हाफ एन आवर में तो इधर बारिश हो रही है। सो कैसा, इधर किसी का भी भरोसा नहीं, कुछ भी टाइम हो सकता है। और सभी जानते हैं कि इधर आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि 3W का ना को भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वर्क, वेदर एंड वाइफ। हाँ दोस्तों, ऐसा ही है, सही समझ लो। सब बोल रहे हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं वो सब सही है। इधर ऐसी ही लाइफ है, स्ट्रगल रहता है। हर उन बच्चों को मैं बताती हूँ, अगर आपने ठान लिया है कि आपको इधर आना है लंदन में तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इट्स लाइक अगर आप एक बार स्ट्रगल करते हो, एक बार अपनी हिम्मत दिखाते हो तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाओगे कि सेल्फ डिपेंडेंट, हर एक बात में आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो मैंने आपको बताया है कि कैसी लंदन की लाइफ है, स्ट्रगल वाली है। बट कुछ भी हो, जब मेरे इधर बहुत टाइम हुआ मेरे को आके, और जब मैं बहुत सीख गई और अपने पैरों पे मेरे को सब करना आ गया, अपने आप पे भरोसा आ गया, तो मुझे अब अच्छा लगने लगा है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आओ, स्ट्रगल करो और स्ट्रगल करके ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल लाइफ क्या है। सो डोंट वरी दोस्तों, अगर जीना है, लाइफ के साथ सब कुछ चलता है, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। और अगर मैं बोलूँ तो यही बस ये बताना चाह रही हूँ कि लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, हमको डरना नहीं है, हमको सब कुछ करना है। ऑलवेज रेडी, बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ। सो मैं यही बताने चाहती थी। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जॉब के लिए या कोई स्टूडेंट आया है और यूके में है अभी या फिर आने वाला है, तो मेरा कोई काम पड़े या मेरा कोई रिकमेंडेशन चाहिए, मेरा कोई रेफरेंस चाहिए, तो आप ऑब्वियसली मुझे कमेंट में बताएं। मैं डेफिनेटली उसकी हेल्प करूँगी जॉब ढूंढने में। अगर आप 20 आवर्स काम कर सकते हो, आप 40 आवर्स काम कर सकते हो, तो भी मैं आपकी हेल्प करूँगी। सो कमेंट में बताना अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत पड़े तो। सो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो दोस्तों? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरी हेल्प चाहिए तो भी मेरे को कमेंट एंड मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।